ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर समझते हो ना? ऑपरेशन सिंदूर वो ऑपरेशन है जो पाकिस्तानी जैसी आर्मी को जवाब देने के लिए बना है, और इन्हें ये बताने के लिए बना है कि देश के पर हमला कैसे किया जाता है। आतंकवादियों को पनाह देने वाले वो मुनीर, वो आर्मी के प्रमुख पाकिस्तानी, आपको पता तो लग जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है। समझ में आया? ये पहले वाला भारत नहीं है जो आप सोच रहे हो कि चीन के साथ समझौता चल रहा है और हम भारत को दबा लेंगे। ये पहले वाला भारत नहीं है, पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है। गलतफहमी का शिकार हो आप। आपके प्रधानमंत्री कुछ और बोलते हैं और आप सेना प्रमुख कुछ और बोलते हैं। जब सीज फायर का मामला बन गया, आपने हाथ जोड़े और पैर पकड़े आपकी सरकार ने, तो फिर दोबारा सीज फायर का उल्लंघन क्यों किया गया? क्यों किया गया सीज फायर का उल्लंघन? डर नहीं है आपको, दहशत नहीं है आपको कि पहले वाला भारत नहीं है जो दबाव मानेगा। दबाव सिर्फ शर्तों पे माना गया है, शर्तों के ऊपर। शर्त क्या? कि आप यहाँ पर जितने भी आतंकवादी संगठन है उन्हें खत्म करना होगा। अब चाहे वो इंडियन मुजाहिदीन है, लश्कर तैयबा है, या जो भी है, ISI है, उनको खत्म करना होगा। और दूसरा, आप जो POK की बात करते हो, कश्मीर की बात करते हो, अब वो नहीं चलेगा। हिंदुस्तान इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। और तीसरा, जिसने पहलगांव के अंदर बेगुनाहों का खून बहा है ना, हमारी बेगुनाह जनता, उन्हें पता भी नहीं था कि अगला पल क्या होने वाला है। अपनी आर्मी को फौज के कपड़े पहनाकर और वहां के आतंकवादी उन भेड़ियों को भेजकर हमारे बेगुनाह लोगों की हत्या करवाई। मैं मुनीर की बात कर रहा हूँ। मुनीर चाहिए जो दुबका बैठा है, सामने आए ना। अरे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री माफी मांग रहा है, हाथ जोड़ रहा है, उनका मंत्रिमंडल घबराया हुआ है, और ये आर्मी का सरगना, ये फौज का जो अपने आप को मालिक कहता है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। कल का ही मामला है ये, जब सीज फायर डिक्लेयर कर दिया गया तकरीबन 8:30 बजे, तो फिर क्यों ड्रोन से हमला करवाया? क्यों मिसाइलें फेंक रहा है? अगर दिल में कोई कसक है आपकी आर्मी के अंदर, आपकी फौज के अंदर, तो अब की बार बख्शा नहीं जाएगा। हमारे तीनों प्रमुख, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, और हमारे देश के रक्षा मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश का पूरा मंत्रिमंडल नजर बना के बैठा हुआ है। अब तक जो हुआ, आतंकवादी जो आपके संगठन है उनके ऊपर हमला हुआ, उनको मारा गया। एक आम नागरिक के ऊपर हमला नहीं हुआ। और तूने, मैं मुनीर तेर को बोल रहा हूं, एक भारत का नागरिक होके बोल रहा हूं, ध्यान रखना, तूने हमारे बेगुनाह लोगों को, बॉर्डरों पर रहने वालों को, बेगुनाह लोगों को मारा। इसका खामियाना तुझे भुगतना पड़ेगा। और ये मत समझना कि भारत चुप बैठा हुआ है, चुप नहीं बैठा हुआ। तेरा अंत अब नजदीक है। तेरे को टेलर दिखा दिया है, फिल्म अभी बाकी है, अभी तो पिक्चर बाकी है। और एक तरफ प्रधानमंत्री आपका हाथ जोड़ता है, पैर पकड़ता है, और वहां की जो आर्मी है, आप उसके सरगना हो, आप उसके प्रमुख हो, आप उसके जनरल हो, दूसरी तरफ सीज फायर का उल्लंघन करवाते हो। अब नहीं चलेगा ये, आपका टाइम खत्म हो चुका है। या तो सुधर जाओ। आपने भारत पर कई बारी हमले करवाए, आतंकवादी हमले। वैसे हमले करवाने की तुम्हारी औकात नहीं है। अगर देश के माध्यम से तुम लड़ते हो ना, तो लड़के देख लो, नक्शे से मिट जाओगे आप। पाकिस्तान नक्शे से। अरे तुम्हारा ही एक पार्ट, छोटा सा बलूचिस्तान, तुम्हारी ट्रेन को अगवा करके बैठ गया, तुम्हारी हालत खराब हो गई। वो बलूचिस्तान जिसके ऊपर तुमने क्या का अपराध नहीं किया, उन्हें गुलाम बना के रखा, उनसे तो बच लो। इंडिया के बारे में सोचते हो, भारत के बारे में सोचते हो, हिंदुस्तान के बारे में सोचते हो। हिंदुस्तान कोई छोटी चीज नहीं है, नक्शे से मिटा देगा तेरे को। और पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि हम तुझ पर कितना रहम कर रहे हैं। आप भी रहम कर रहे हैं, क्योंकि आपके लोकल लोगों के पर एक भी हमला नहीं हुआ है, और तू हमारे बॉर्डरों पे रह रहे गांव और देहात के लोगों के ऊपर हमला कर रहा है। तेरे में ताकत है ना, तो सामने आके लड़ता ना। वहां के बेगुनाह बच्चों को, बेगुनाह औरतों को, बेगुनाह लोगों को क्यों मार रहा है? हमने तो नहीं मारा।
और तेरे प्रधानमंत्री ने, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, कई बार बोल चुका हूँ, तेरे प्रधानमंत्री ने हमेशा माफी मांगी है, हाथ जोड़ा है, कई बार ही तेरे को फतह किया गया, कई बार पाकिस्तान को फतह किया, लेकिन जब दुनिया की बात आती है ना, दुनिया के मुल्कों की बात आती है, तो वहां पर हमारा भारत ये छोड़ देता है। तो तेरे गले में अगर पट्टा डाल दिया जाना तो तेरी औकात नहीं है। तो इसलिए मैं आपको पाकिस्तान के सारे मंत्रिमंडल को, एक भारत का, एक हिंदुस्तान का आम नागरिक होके समझा रहा हूं, प्रधानमंत्री बहुत बड़ी चीज है हमारे देश की, राष्ट्रपति बहुत बड़ी चीज है हमारे देश की, हमारे गृह मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री बहुत बड़ी चीज है, हमारे तीनों सेना के प्रमुख, जल सेना, वायु सेना, थल सेना बहुत बड़ी है। तेरी तो औकात भी नहीं है, ना तेरे मुनीर की औकात है जो आपका सेना का प्रमुख है। डर दहशत अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को भगा दिया और खुद भी दुबक गया। ये डर है तेरे अंदर, और हमारे यहाँ पर ड्रोन छोड़ रहा है, तेरे लिए एक ही छोटा सा नुक्ता काफी है, ये मिट्टी में मिलाने के लिए। अब ऐसी हरकत मत करना, अगर दोबारा ऐसी हिमाकत करी, जो 3 शर्तें हैं हमारे देश की, हमारे देश के हर नागरिक की, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आदेश किया है कि इनमें से अगर एक के साथ भी उल्लंघन किया तो अब की बार मुंह तोड़ जवाब होगा। ये तो ट्रेलर दिखाया था, पिक्चर अभी बाकी है। सावधान हो जाना पाकिस्तान, दोबारा ऐसी हिमाकत मत करना, और भगले मुनीर जहां तक भगा जाए बख्शा नहीं जाएगा। तेरा प्रधानमंत्री हाथ जोड़ता है, पैर पकड़ता है, तेरे पाकिस्तान का मंत्रिमंडल, और तू हैकड़ी दिखाता है। तेरे देश में होता होगा ऐसा, हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में मान और सम्मान को देखते हुए बख्श देते हैं। अभी भी बख्शा तेरे को, जब यूएसए ने, ट्रम्प जी ने देखा कि पाकिस्तान नक्शे से खत्म होने जा रहा है, क्योंकि जरूरत सबकी होती है ना, तो इसलिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री से, उनके मंत्रिमंडल से बात की, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बख्श दिया, और बख्शने के बाद तूने फिर अटैक किया, तुझे जवाब मिला। अब दोबारा से अगर तूने अटैक किया ना, तो नक्शे से मिटा दिया जाएगा। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं और आगाह करता हूं आपको, और वहां के पाकिस्तान के हर नागरिक को, अपने पॉलिटिशियनों को और अपनी आर्मी के इन सरगनाओं को समझा लो, वरना नुकसान वहां की जनता का होगा। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।